हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआर में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से इस वीवीआई सब्जेक्टिव के दौर में एक नया वीवीआई लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये पिछला साल ही पूछा गया है। कब पूछा गया है? ये पिछला साल ही पूछा गया है 2024 में। तो इस पर आपकी निगाहें रहनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन कहता है एम्पियर का परिपथ्य नियम। क्या कहता है? एम्पियर का परिपथ्य नियम। तो हमारा कथन क्या है? किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो सबसे पहले हम एक बंद वक्र ले लेंगे और इसमें एक तार ले लिए दोस्तों। ठीक है, एक धारावाही तार ले लिए और यहाँ पे इस बंद वक्र का जो छोटा सा जो ये लंबाई है, इसको हम लिख लेंगे dl लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिख लेंगे? इस छोटे से भाग की लंबाई को dl लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ क्या कहा गया है कि चुंबक बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का ये होता है चिन्ह। ठीक है दोस्तों, V का, और इसके साथ लिख लेंगे dl लिख लेंगे। उसके साथ क्या लिख लेंगे दोस्तों? dl लिख लेंगे। समाकलन द्वारा पथ द्वारा कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ये हो गया हमारा दोस्तों कथन के मुताबिक हमारा ये आया है। अब ये हमको क्या करना है दोस्तों? यही हमको सॉल्व करना है। ये हमको क्या करना है दोस्तों? यही हमको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है उत्पत्ति? इसका उत्पत्ति क्या है कि माना कागज के तल के लंबवत एक धारामापी चालक एक्स वाई है। क्या है? एक धारामापी चालक क्या है दोस्तों? एक्स वाई है। अब इसकी उत्पत्ति लेते हैं। उत्पत्ति में क्या है? माना एक कागज के तल के लंबवत एक धारामापी चालक एक्स वाई है। तो एक धारामापी चालक ले लेते हैं एक्स वाई। इसका धारामापी चालक एक्स वाई ले लेते हैं। तार में प्रवाहित धारा आई है। तार में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो धारा क्या है दोस्तों? वो आई है। तार में प्रवाहित धारा आई है। माना तार आर त्रिज्या का एक वृत्त पथ खींचा गया। माना तार जो है आर दूरी पर एक त्रिज्य वृत्त खींचा गया है। इसकी त्रिज्या से क्या किया गया है? एक वृत्त खींचा गया है। क्या किया गया? एक वृत्त खींचा गया है, खींचा जाता है। तथा इस प्रकार एक बिंदु P है। इस प्रकार एक बिंदु क्या है? इस पर P है। क्या है? P है। तथा वृत्त पथ का केंद्र O है। वृत्त पथ का केंद्र क्या है दोस्तों? O। ये वृत्त पथ का केंद्र है। ये क्या है दोस्तों? O है। अब जब भी दोस्तों आप देखेंगे कि अगर कोई कागज लेते हैं और कागज के लंबवत, मान लिया जाए मेरा हाथ जो है वो क्या है? कागज है, और कागज के लंबवत एक हम छड़ी लेते हैं या फिर एक धारावाही चालक लेते हैं। अब ये इस तरह लंबवत होता है, फिर नीचे से इस तरह, तो जो बीच वाला भाग होता है दोस्तों, उसको हम क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। तो इसलिए ये हम क्या कर देंगे? ये इसको मिटा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके कारण जो है, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है दोस्तों? B उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? उत्पन्न B हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब क्या? तो P से इस B की लंबाई क्या है दोस्तों? इस P से इस B की लंबाई dl है दोस्तों। क्या है दोस्तों? dl है। यहां तक आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब आगे देखेंगे बिंदु P पर। क्या दोस्तों? यहां पर बिंदु P पर क्या करेंगे दोस्तों? एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या हो जाएगा दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर लिख लेंगे बिंदु P पर चुंबकीय, क्या दोस्तों? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है दोस्तों? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई इंटू
आई बटे आर, ये हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों समीकरण। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, म्यू नॉट 2 पाई इंटू आई बटे के आर। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे संपूर्ण वृत्त में। क्या है दोस्तों, संपूर्ण वृत्त में। अब किस में देखेंगे, संपूर्ण वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब क्या देखेंगे दोस्तों, संपूर्ण वृत्त में, संपूर्ण वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। संपूर्ण वृत्त में, संपूर्ण वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र का, संपूर्ण वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र में क्या देखेंगे, रेखीय, संपूर्ण वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। अब देखिए रेखीय समीकरण, रेखीय समाकलन जो होता है दोस्तों, उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। संपूर्ण वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक बात आप जानते होंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इधर लिख देते हैं, चूंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। इसीलिए यहां लिख देंगे बी इंटू डी एल cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों, आशा करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या देखेंगे दोस्तों कि चुंबक के क्षेत्र भी की दिशा इधर है और लंबाई की भी दिशा इधर है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। cos थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि वेक्टर बी और वेक्टर वी, वेक्टर वी और डी एल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसीलिए इसीलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इधर की ओर देखते हैं। क्या है दोस्तों, समाकलन, रेखीय समाकलन बी टू डी एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब cos थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं तो 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos थीटा में 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहां पर लिखेंगे रेखीय समाकलन b, b इंटू डी एल, बी इंटू डी एल। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत। फिर से रेखीय समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि b का मान पुट कर देंगे। तो b का मान हमारा आया क्या था दोस्तों, b का मान हमारा था यहाँ पे म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट क्या था दोस्तों, म्यू नॉट 2 पाई इंटू आई बटे आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे म्यू नॉट 2 पाई आई बटे आर इंटू डीएल, साथ में है तो डीएल। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आगे की ओर, v इंटू डी एल इक्वल टू, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को बाहर निकाल लेंगे, रेखीय समाकलन डीएल के साथ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, म्यू नॉट 2 पाई आई इंटू आर रेखीय समाकलन डी एल।
अब डीएल हमारा है क्या दोस्तों, तो डीएल हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा, यानी संपूर्ण वृत्त का क्या हो गया दोस्तों, डीएल परिधि हो गया। क्या हो गया दोस्तों, संपूर्ण वृत्त का परिधि हो गया हमारा डीएल। तो वृत्त की परिधि होता क्या है दोस्तों, वृत्त की परिधि होता है दोस्तों 2 पाई आर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे डीएल क्या है दोस्तों, क्योंकि डीएल यहाँ पर क्या है, डीएल यहाँ पर संपूर्ण वृत्त की परिधि है। क्या दोस्तों, संपूर्ण वृत्त की परिधि है। कौन सा दोस्तों, डीएल। डीएल क्या है दोस्तों, संपूर्ण वृत्त की परिधि है। अब यहीं पे दोस्तों छोटा सा जगह और चाहिए, बस हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, रेखीय समाकलन b इंटू डीएल इक्वल टू देख लेंगे हमारा क्या आया, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर। ठीक है, आई बटे आर इंटू के संपूर्ण वृत्त की परिधि, यानी डीएल का समाकलन निकाले तो संपूर्ण वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। अब यहाँ जो जो कटेगा उसको कटा लेंगे। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा क्या दोस्तों, रेखीय समाकलन b इंटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट, क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। क्या दोस्तों, हमको इसी को प्रूव करना था दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्या हमको इसी को प्रूव करना था यहाँ पे। तो हमारा प्रूव हो चुका है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग देख लीजिए।